नमस्कार दोस्तों, आज हम अपने पहले अध्याय में वर्ण के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे कि वर्ण को जानना क्यों आवश्यक है। सबसे पहले हम इस विषय में देखें, किसी भी भाषा को सीखने की इच्छा रखने वाले को उस भाषा की मूल ध्वनियाँ सीखनी चाहिए। जैसे यदि हम अंग्रेजी भाषा सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले उसके ए से जेड तक के वर्ण अर्थात सभी अल्फ़ाबेट्स सीखने पड़ते हैं। उसी तरह हिंदी सीखने के लिए भी सबसे पहले अ से लेकर ह तक के वर्णों को सीखना आवश्यक है। भाषा की अ से लेकर ह तक के ये सभी ध्वनियाँ वर्ण कहलाती हैं। भाषा की ये सभी मूल ध्वनियाँ ही वर्ण कहलाती हैं। अब हम सबसे पहले वर्ण की परिभाषा को जानने का प्रयत्न करें, अर्थात अभी सबसे पहले हम वर्ण की परिभाषा जानेंगे, डेफिनेशन जानेंगे कि वर्ण आखिर कहते किसे हैं। देखिए, भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई यूनिट या ध्वनि जिसके आगे खंड नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती हैं। जैसे क, च, ट, त, प, अ इत्यादि। वर्णों का समूह वर्णमाला कहलाता है। इन वर्णों को मुख्यतः दो खंडों में विभाजित किया गया है, अर्थात इसके दो भेद कहे गए हैं। सबसे पहले इसके भेदों को जानेंगे। देखिए, पहला भेद है स्वर और दूसरा भेद है व्यंजन। अब सबसे पहले हम वर्णों के भेद स्वर को जानने की कोशिश करेंगे कि स्वर आखिर क्या है और स्वर की परिभाषा क्या है। देखिए, स्वर की परिभाषा देखते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय श्वास वायु बिना किसी से टकराए अर्थात बिना किसी रुकावट के सीधी बाहर निकल जाती है, वे वर्ण स्वर कहलाते हैं। इसके संदर्भ में मैं आपको इस विषय में बताती हूँ कि आखिर रुकावट के साथ निकलना और रुकावट के बिना निकलना क्या होता है। दरअसल हमारे मुंह में स्वर तंत्र होते हैं और जब भी हम कुछ बोलते हैं तो श्वास वायु फेफड़ों से निकलती है और हमारे मुंह में स्थित स्वर तंत्रों से टकराती है। लेकिन कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जिनको बोलने में श्वास वायु किसी भी स्वर तंत्र से नहीं टकराती और सीधी बाहर निकल जाती है। जो ऐसे वर्ण होते हैं जिनमें किसी भी श्वास वायु किसी भी स्वर तंत्र से नहीं टकराती, वे वर्ण स्वर कहलाते हैं। अब हम एक अन्य परिभाषा को देखें। जिन वर्णों के उच्चारण के समय किसी अन्य ध्वनि के सहारे की आवश्यकता नहीं होती, जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ इत्यादि 11, अर्थात ये 11 वर्ण स्वर कहलाते हैं। दोस्तों, इसके संदर्भ में मैं आपको एक महत्वपूर्ण तथ्य बताती हूँ। वह महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि आजकल री का उच्चारण री होता है और री में र व्यंजन ध्वनि है। अतः री को पूर्ण रूप से स्वर नहीं माना जा सकता और न ही पूर्ण रूप से व्यंजन माना जा सकता है। इसलिए आजकल इसे अर्थात री को स्वर और व्यंजन से अतिरिक्त वर्ण माना जाने लगा है। अतिरिक्त अर्थात न तो स्वर माना जाएगा और न ही व्यंजन। अतः अब स्वरों की संख्या केवल 10 ही मानी जाती है और वे 10 स्वर हैं अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। अर्थात अब आप देखिए, री को हम स्वर में नहीं मान रहे हैं और स्वरों की संख्या केवल कितनी रह गई है? 10 रह गई है। अब हम आगे देखें तो स्वर भाषा में कैसे प्रयुक्त किए जाते हैं। तो देखिए, स्वर भाषा में स्वतंत्र रूप से भी लिखे जाते हैं, जैसे अ, आ, ई इत्यादि। अर्थात इनसे हम शब्दों का
शब्दों को लिखते हैं, अर्थात इनसे प्रयुक्त करके हम स्वरों को लिखते हैं, वह मात्राओं के रूप में भी लिखे जाते हैं। और इस दृष्टि से स्वर के भी भेद होते हैं। और अब हम अगले अपने अपने अगले वीडियो में अगले अध्याय में हम स्वरों की भेदों की चर्चा करेंगे। कृपया सब्सक्राइब करें हिंदी लैंग्वेज कॉन्सेप्ट्स .blogspot.in। धन्यवाद।